बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। आज जो मैंने इंतख़ाब किया है वो सूरह अल कौसर, जिसका निशान 108 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। हमने आपको कौसर अता किया। तर्जुमा करने वालों ने जब इसका तर्जुमा किया तो कहा कि जन्नत में एक हौज़ है जिसका नाम कौसर है, जिससे मुत्तकी बंदे सैराब होंगे। मगर जब ये सूरा ख़त्म हो रहा है, सबसे मुख्तसर तरीन 3 आयतों के ऊपर ये सूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। 3 आयतें इसके अंदर, मुख्तसर तरीन सूरा है, मगर जलाली सूरा है और मार्फत से भरपूर सूरा है। तो कौसर के बेशुमार मानी लोगों ने निकाला। एक तो ये निकाला कि जन्नत में एक हौज़ है जिसका नाम कौसर है, जिससे मुत्तकी बंदे सैराब होंगे। मगर जब आप रात कहेंगे तो उसकी ज़िद है दिन, जब आप सुबह कहेंगे तो उसकी ज़िद है शाम। तो ज़िद से पहचानिए कि कौसर का मानी क्या है। अब्तर बता देगा कि कौसर के मानी क्या हैं। बेशक आपका दुश्मन बेनस्ल रहेगा, अब्तर रहेगा। तो इसका मतलब है, कौसर का मतलब है कसरत औलाद। अच्छा, मैं इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम हमेशा से इस सूरह की तिलावत करते आए हैं और जब तक दम में दम है इस सूरह की तिलावत की जाती रहेगी। और इसका मोजिज़ा ये है कि शहज़ादी कौनैन उम्मे अबीहा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अदद है 9 अदद। और हर सीन वाली सूरत का ज़ाहिर बताता है, दावत फ़िक्र देता है कि इसके अंदर जो बातिन है उसको पहचाना जाए। यानी सीन वाली सूरत के पीछे स्वात वाली जो सूरत पोशीदा है उसको तलाश करो। तो स्वात वाली सूरत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है, जिनका अदद 9 है। मगर अगर आप ज़ाहिर में भी देखें तो इसका नंबर बन रहा है 108 तरतीब के हिसाब से। 10 और 8 18, 1 और 8 9। ज़ाहिर में भी 9 बन रहा है, बातिन में तो 9 है ही। हमने आपको कौसर अता किया, कसरत औलाद। सवाल ये है कि उस हौज़ में है क्या, ये दावत फ़िक्र है। और मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मुझे सुनने वाले और वीडियो देखने वालों से गुजारिश ये है कि अगर इस पर कमेंट्स करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जब कोई चीज़ भी, ख़ासकर अक़वाल मासूमीन, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद की तिलावत की जाती है और कोई उसमें से नुक्ते हाईलाइट किए जाते हैं, तो खुशी होती है कि ये मफ़हूम आगे तक पहुंचा। और ज़रूरी नहीं है कि 100% 100% लोग उससे इत्तफ़ाक़ करें, मगर मेरी ख्वाहिश ये होती है कि कमेंट सेक्शन में आके कम से कम कुछ तो कहें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बात यह है कि बात से बात निकलती है। मेरे चंद ही ऐसे मखसूस हैं जो मुझे इतना कीमती वक्त अपना देते हैं कि मैं उनसे कम से कम 2-2 घंटा, 2.5-2.5 घंटा व्हाट्सएप के ऊपर या सिम के ऊपर कॉल पे बात करता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि उन्होंने कहा है कि मेरे नाम को डिस्क्लोज़ ना किया जाए, किसी को बताया ना जाए। बेहतरीन स्कॉलर हैं, बेहतरीन स्कॉलर हैं, बेहतरीन आलिम दीन हैं, बेहतरीन मुकर्रिर हैं, ख़तीब हैं, मगर उन्होंने कहा है कि उनके नाम को पॉइंट आउट ना किया जाए। अगर आप मेरी तारीफ़ करेंगे तो बखुदा मेरी तारीफ़ नहीं है, मैंने तो किसी से सीखी है। और इसीलिए कहा जाता है कि माँ की, वालिदैन की आगोश से लेके लहद तक इंसान तालिब इल्म है। तो जब बात चलती है तो बात से बात निकलती है और बहुत सारे असरार और रमूज़ जो हैं उन पे से हिजाबात के पर्दे हटते हैं और उनके मफाहिम को गौर करने के लिए, फ़िक्र करने के लिए मुझे मैटर मिलता है।
और मेरे पास कागज़ और कलम होता है ज़्यादातर कि वो बोलते हैं और मैं लिखता जाता हूँ, वो बोलते हैं और मैं लिखता जाता हूँ। तो एक साहब ने मुझसे ये पूछा कि इक़्तिदार साहब ये बताइए उस हौज़ में है क्या? मैंने कहा आपने बहुत अच्छा सवाल हाइलाइट किया है और मैं जब वीडियो बनाऊँगा तो अपने देखने वालों से यही कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में कम से कम कमेंट्स करें कि उस हौज़ में है क्या चीज़ जिससे मुत्तकी बंदे, फ़र्ज़ कीजिए वही हौज़ है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, कौसर, वो एक हौज़ का नाम है जिसमें से मुत्तकी पिएंगे। क्या चीज़ पिएंगे? बस ये आपसे सवाल है और इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी, हिम्मत बढ़ती है। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।